जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। नाइस संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस करें। और आज का सत्संग तो बड़ा ही खुशियाँ भरा है। न जाने किस किस के लिए संदेश गए हैं वो मैंने आपको बता रही हूँ। तो गुरु जी के भक्ति थे आपके साथ ही मैं आपको बताऊंगी क्या क्या गुरु जी ने कहा। मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। प्लीज संगत जी इस सत्संग को पूरा सुनिए और जय गुरु जी लिखना मत भूलिए। ये गुरु जी ने ही कहा है, जिसने ये लिख दिया उसकी काफ़ी इच्छाएं या उन्हें काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक है संगत जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। बिना ज्ञान देने वाला कोई नहीं है संगत जी। जो भी इस सत्संग को में जो आज का सत्संग है उसमें 7 बार जय गुरु जी लिखेंगे, उनके जीवन में परेशानियां और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। तो हमें जय गुरु जी लिखने में क्या मुश्किल है संगत जी? आप ही बताइए, कोई है मुश्किल जय गुरु जी लिखने में? ठीक है ना संगत जी? तो आप ऐसा ही कीजिए जैसा मैंने आपको बताया है, क्योंकि गुरु जी की वर्डिंग्स है, मैं बताने वाली कौन होती हूँ। संगत जी आप हमेशा एक बात याद रखिए कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। ठीक है, इसका मैं बहुत सुंदर उदाहरण देने जा रही हूँ आपसे, और वो सभी के साथ होता है डेली लाइफ में। जैसे कि प्याज काटने पर आंसू नहीं रुकते, चाहे किसी को ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा लगती है, पर लगती सभी को है, आंसू तो सभी के ही निकलते हैं। तो कई बार संगत जी हम अपनी यारी दोस्ती में कुछ लोगों का भला करना चाहते हैं, जो लोग बड़े घमंडी हो या उनकी फितरत ऐसी हो, मतलब वो किसी की ना सुनते, फिर भी हम सोचते हैं प्लीज़ यार इनको भी सुधार देते। जब हमारे ग्रुप में 6 अच्छे हैं तो 4 को हम सुधार देते हैं। धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं, परंतु थोड़े समय के लिए वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, पर ना जाने जब उनके साथ वैसा ही कुछ होता है तो वो उनके हाव भाव फिर से वही आ जाते हैं। तो उन लोगों की हम फितरत, उनकी आदतें हम बदल नहीं सकते। उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने करना है वो करना ही है संगत जी। इसलिए कहते हैं कि किसी को बदलना बहुत मुश्किल है। जो थोड़ा बहुत ऐसे ही किसी की ना सुनता, उसको धीरे धीरे सुधार तो आ सकता है। ये नहीं कि एकदम उस 1 साल में धीरे धीरे कई बार बात को सोचेगा, यार मेरा दोस्त ऐसे बोलता था, परमात्मा ऐसे बोलते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं बदल सकते। इसका अर्थ यही है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए। प्रेम से हम किसी को बदल भी सकते हैं, और नफरत करने से तो हम किसी को बदल ही नहीं सकते, कभी भी नहीं ना। वो प्यार से तो शायद 1-2% बंदा समझ भी जाए। ठीक है संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक बड़ी छोटी सी बात बताने जा रही हूँ। आई थिंक 99% लोगों को तो पता है, परंतु फिर भी मैं बता रही हूँ, कोई नई संगत जोड़ रही हो, कि जैसे हम सुबह उठते हैं ना, उठ के क्या करते हैं, सीधे ही अपने काम में लग जाते। ऐसा ना कीजिएगा। आप क्या करना है,
सुबह उठते ही ओम का उच्चारण करना है शांत मन से, और अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है, और आपने उस परमात्मा का बहुत ही प्यार से शुक्राना करना है कि हे परमात्मा, तूने मुझे सोने के लिए बिस्तर दिया, नींद दी, उसका शुक्राना, रहने के लिए घर दिया, उसका शुक्राना, खाने के लिए खाना दिया, पानी पीने के लिए दिया, इन सब का शुक्राना। आजकल इंसान ना करता है शुक्राना। यदि अपनी ज़िंदगी के पल को सुबह उठते ही आप अच्छे उसमें ले जाएंगे तो आपका दिन भी अच्छा होगा। आपने अपने परमात्मा से यही गुजारिश करनी है, किसी का भी बुरा ना हो, सबका भला हो, हम किसी का बुरा ना करें, कभी भूल के भी ना करें, परंतु हम तो मनुष्य हैं, कभी कभी गलत भी सोच लेते हैं। अगर कभी गलत माइंड में आ भी गया तो उसे गुरु जी के सामने जाकर अपना सच बता दो कि मैंने उसके लिए बुरा सोचा, हे परमात्मा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और हमारे गुरु महाराज तो इतने महान हैं कि सबका भला कर देते हैं, जो अच्छा नहीं हो उसको भी सुधरने का कई मौका देते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को पहले मौका दिया जाना चाहिए, डायरेक्ट उस पर हावी नहीं होना चाहिए, है ना संगत जी। डायरेक्ट हावी होते हैं तो प्रॉब्लम आपको भी आएगी, हमको भी आएगी, बात का बतंगड़ बन जाएगा। और इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें, अच्छी बातों में आप ध्यान लगाएं, गुरु जी का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें और उनका सत्संग शुक्राना करें। इन चीज़ों से गुरु जी का जल प्रसाद लें, चंदन टीका लगाएं, जहाँ कोई प्रॉब्लम है वहाँ जल प्रसाद के साथ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ साथ बात करके अपनी जगह पे लगाएं उस चंदन टीके को। देखिए धीरे ही धीरे आपकी लाइफ में कितना बदलाव आएगा। मैं तो आपको हर सत्संग में कहती हूँ, बच्चों को गुरु मंत्र याद कराइए, घर से निकलते समय मन ही मन में, और स्कूल में बेंच पे बैठते समय मन ही मन में, जब काम शुरू करें तो मंत्र जाप मन ही मन में, किसी को पता ना चले आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी दिखावे के लिए मना करते हैं, हर कोई मना करता है। तो इस टाइप के संस्कार अपने बच्चों में डाल दीजिए, और उनको तो गुरु जी की संगत हमने, आपको नहीं पता संगत जी बच्चों को गुरु महाराज कहाँ पहुँचा देंगे, परंतु साथ तो आपने ही देना है ना उन बच्चों का। खुद को भी आपने अपने बच्चों के सामने लड़ना वड़ना नहीं है, जिससे कि उन्हें आए कि 10 लोगों को जाके बताएंगे यार मेरे मम्मी पापा तो लड़ रहे थे, ऐसी बात है ऐसी बात है। जो अपने घर की बदनामी करवाएं, और घर से बच्चों को थोड़ी समझ होती है, इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आपने अच्छे ही बात करनी है, कोई गलत बात नहीं करनी, ना कभी गालियाँ देना। अच्छे संस्कार डालिए, आपके बच्चे फलेंगे फूलेंगे खूब। और बुरे लोगों से बचा के रखने के लिए उन्हें पीले या लाल धागे में गुरु जी का लॉकेट डाल के रख दीजिए। संगत जी ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। हम लोग गुरु जी का नया यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि हम गुरु जी के सत्संग शेयर करेंगे। अगर आप मुझसे किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, तो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं या लिखकर भी भेज सकते हैं। आपका कुछ भी एक्सपीरियंस हो तो गुरुजी से रिलेटेड तो प्लीज़ शेयर करें। अगर किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो मेरी जीमेल आईडी है, पर सेंड कर दें। संगत जी, आगे इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए।
और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए।